नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल कुमार देवभूमि उत्तराखंड से। तो दोस्तों, मैं आज एक टॉपिक पे बात करने आ रखा हूँ जो यूट्यूबर रिया मावी के बारे में। जानते होंगे आप लोग, बड़ी फेमस है। अमित बड़ाना जी के साथ काम किया है उन्होंने, लेकिन अभी वो निकाल दिया अमित बड़ाना जी ने, क्योंकि उन्होंने उनकी भी बेइज्जती की थी कि अमित बड़ाना का शो मुझसे चलता है, इतना एटीट्यूड। ठीक है, तो वो हाल ही में देवभूमि घूमने आई थी, मतलब देवभूमि के वो बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने आ रखी थी। ठीक है, तो वो वहाँ गई अपने 2 फ्रेंड्स के साथ। पता नहीं शक्ल से भी इतनी गंदी थी। ठीक है, उनके साथ जा रखी थी। तो वहाँ वो ट्रैकिंग दिखा रही है, होटल दिखा रही हैं कि यहाँ होटल में कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। 16 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ पे, और पंडित पैसे ले रहे हैं अंदर 1100 रुपये, 8000 रुपये। तो उनको मतलब कुछ नॉलेज नहीं है कि किस चीज़ में क्या पड़ता है, वो किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं और क्यों पैसा ले रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि वहाँ क्या होता है। वो तो अभी आ रखी है, 2 दिन के लिए आ रखी है, सिर्फ 2 दिन रहेंगी वहाँ पे, उसके बाद वो चली जाएंगी। लेकिन बाकी ज़िंदगी, बाकी जो टाइम है वो लोग वहाँ काटेंगे जो रहते हैं, जो बाबा केदारनाथ की सेवा में लगे हुए हैं वहाँ पे। तो इन्होंने कहा हुआ है कि पहले मैं आपको उनकी तस्वीर दिखा दूँ। ये देखिए, ये है रिया मावी। तो इन्होंने भगवान भोलेनाथ ने इन्हें अपने दर्शन के लिए बुलाया, क्योंकि हर किसी को बाबा के दर्शन करना इतना आसान नहीं है कि जो बाबा के दर्शन कर ले। जब बाबा बुलाएंगे तभी पहुंच पाएगा कोई वहाँ। नहीं तो आप जानते हो 2013 में क्या हुआ था, महाप्रलय आया था। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है जो ये वहाँ तक पहुँच भी गई और वापस सही सलामत आ गई। मैं इनको ये बात कहना चाहता हूँ कि देखो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बाबा ने तुम्हें खुद बुलाया कि भाई आ जाओ, दर्शन कर लो। जो तुम्हारे किस्मत में है भाई दर्शन करना, तो आ जाओ। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ जाके बेइज्जती कर दी, ब्राह्मणों की बेइज्जती कर दी। इनको ये नहीं पता कि ब्राह्मण का कितना आदर होता है, कितना क्या होता है, इनको कुछ पता नहीं। ये रहती हैं दिल्ली में, इनको चाहिए पिज़्ज़ा, बर्गर और पेस्ट्री और रोल, पता नहीं क्या कुछ खाती हैं ये। इनको ये चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन ये शायद ये भूल गई कि ये सिर्फ भगवान के दर्शन करने आ रखी थी। ये वहाँ पे कह रही है कि हमें खाना नहीं मिला, हमें कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, हमें होटल नहीं मिल रहे हैं बढ़िया 5 स्टार। ठीक है, और पैदल चलना पड़ रहा है, इतनी लंबी 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ रही है। अरे मैडम जी, अगर आपको इतना दर्शन कर लेते तो कहीं और चली जाती है, अपने पड़ोस में मंदिर में। भोलेनाथ तो वहाँ भी है, 16 किलोमीटर चढ़ने की क्या ज़रूरत थी। और जो आप दिल्ली से आई वो अलग, वो तो फिर भी आप गाड़ी में आई होंगी, यहाँ से तो आप पैदल गए हो। तो इससे अच्छा भोलेनाथ के दर्शन वहीं कर लेते। अगर सच्चा मन होगा तो वहाँ भी मान लेंगे और यहाँ भी मान लेंगे। लेकिन सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तुम जैसे लोग नहीं है दुनिया में कि कुछ भी बोल दिया क्या। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा तुम्हें कि तुम जैसे बेवकूफ़ और पढ़े लिखे गंवार, इसी को कहते हैं। पढ़े लिखे गंवार यही होते हैं एक्चुअली में, क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ़ लोग आज तक हमने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे हैं। करोड़ों लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। 6 महीने बाबा केदारनाथ के किवाड़ बंद रहते हैं और 6 महीने खुले हुए रहते हैं। तो उन लोगों को 6 महीने के लिए अपने राशन का खर्चा देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। इसलिए वहाँ के 10 रुपये नीचे मिलता है। 16 किलोमीटर नीचे जो सामान मिल रहा है वो वहाँ 10 का मिलेगा, लेकिन ऊपर 20 का ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप 16 किलोमीटर आप भी चढ़ रखी हो उस रास्ते पे। ठीक है, अपना इतना दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना दिमाग है ही नहीं। फालतू की बातें मत किया करो और अपने उन 2 चुड़ैल जैसी फ्रेंड को बता देना कि अपना दिमाग मत चलाया करो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना दिमाग है ही नहीं। अगर दिमाग होता तो तुम बाबा के दरबार में बैठ के बाबा को गलत बातें नहीं बोलती, वहाँ के ब्राह्मणों को गलत शब्दों को प्रयोग नहीं करती वहाँ के ब्राह्मणों के लिए। लेकिन काश भगवान तुम्हें दिमाग देता। कोई ना, अब दे देगा। अब तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर अच्छे से वायरल कर दी है, वहाँ के पुरोहित ने भी तुम्हारे खिलाफ कुछ किया हुआ है, तो इस चीज़ की खुशी है हमें।
क्योंकि देवभूमि में आ तो सकते हो तुम, लेकिन तुम ऐसी गलत बातें नहीं कर सकते, क्योंकि वो देवों की भूमि है। तुम जैसे वहाँ राक्षस आने, चुड़ैल राक्षस वहाँ आ ही नहीं सकते। किसी को गलत बोलना मत, किसी को गलत करना मत, क्योंकि जब तुम्हारे दिल में श्रद्धा रहेगी तभी तुम वहाँ तुम इतनी दूर से आओ, तभी तुम्हारी जो तुम मांगने आए हो, जो तुम दर्शन करते, तभी तुम्हारी सफल होगा। ऐसे नहीं वहाँ आके कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया अपने मन की। फ़ोन पकड़ा है बस, ये ले मुँह पे लगा दिया फ़ोन, हाउ इज़ योर फील, हाउ इज़ योर ट्रैकिंग, क्या क्या है ये? तुमने वो दिखाया वहाँ जिस टाइम केदारनाथ में कुछ 2013 में बाढ़ आई थी, उसका कुछ व्यू दिखाया तुमने कहीं पे? कहाँ से वो व्यू, जहाँ से वो बादल फटा था, जहाँ से बाबा केदारनाथ का जो बड़ा पत्थर है पीछे, वो दिखाया तुमने? अबे तुम्हारी तो क्या बताऊँ बस। तो गाली देता तो मैं, लेकिन अमित बढ़ाना अपना भाई है वो, उसकी वीडियो बहुत पसंद करते हैं हम, इसलिए तुझे कुछ नहीं बोला। नहीं तो इतनी गालियाँ देता ना, बाय गॉड, मैं भी कहना नहीं चाहता। अगर हाँ तूने सॉरी नहीं बोला, माफ़ी नहीं मांगी, तो पक्का नेक्स्ट वीडियो स्पेशल। थैंक यू। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।